हेलो स्टूडेंट्स, एडुबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 5 के हिंदी विषय की वर्कशीट नंबर 13A इसलिए क्योंकि आज है मंडे और मंडे को जानते हैं कि आपकी दो वर्कशीट आती है, एक ईवीएस की आती है और एक हिंदी की आती है। तो हम लोग अभी 13A हिंदी की वर्कशीट करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग पाठ्य पुस्तक रिमझिम से पाठ राख की रस्सी से डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार बच्चों, आज हम अपनी किताब के पहले पाठ राख की रस्सी को बोलकर पढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या राख की रस्सी सच में होती है। तो आप उस पाठ को पढ़िए और जब आप उसको पढ़ेंगे तो पाएंगे कि बहुत ही चालाकी से राख की रस्सी बनाने की बात कही गई, जो कि बिल्कुल नहीं होती है। और अपनी चालाकी दिखाने के लिए और शर्त को जीतने के लिए राख की रस्सी बनाने का काम करवाया जाता है। अब इस पाठ पर आधारित हम कुछ व्याकरणिक बिंदुओं को जानेंगे। तो बच्चों, रस्सी एक संज्ञा शब्द है। रस्सी क्या है? एक संज्ञा शब्द है। संज्ञा जानते हैं, किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। आज हम पाठ में आए संज्ञा शब्दों के बारे में कुछ बात करेंगे। हम पढ़ चुके हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। इसलिए अब हम संज्ञा के भेदों के बारे में पढ़ते हैं। मतलब कि हम शुरू से ही जानते हैं, बहुत दिनों से हम इस बात को याद करते आ रहे हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा के भेद भी होते हैं। संज्ञा के 3 भेद हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। मूल रूप से संज्ञा के यही 3 भेद होते हैं। और अगर संज्ञा के सभी भेदों की बात करें तो संज्ञा के 5 भेद हो जाते हैं। लेकिन अभी हम बात करेंगे संज्ञा के सिर्फ 3 भेदों पर कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा जिसमें किसी खास व्यक्ति के बारे में बात हो, जैसे मोहन, शेर, केला, दिल्ली, बाजरा इत्यादि। तो इसमें खास व्यक्ति, खास जानवर, खास फल और खास स्थान और खास अनाज की बात हो रही है। बाजरा की बात करते हैं तो बाजरा मतलब कि एक अनाज है और दिल्ली एक शहर है। और जातिवाचक संज्ञा की जब हम बात करें तो पूरी जाति का बोध होता है, जैसे जानवर, तो पूरे जानवर आ गए इसमें। फल मतलब कोई भी फल, सारा फल आ गया। शहर मतलब सारे शहर आ गए। अनाज आदि, तो ये सब क्या हुआ? ये सब जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण हुआ। उसके बाद भाववाचक संज्ञा, जिससे कि हमको किसी के भाव का, किसी के गुण का, किसी का अच्छाई बुराई ज्ञात होता हो तो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे मोटाई, अच्छाई, बचपन, चालाकी आदि। तो इस तरह से हमने संज्ञा के 3 भेद को जाना। हाँ, संज्ञा के 3 भेद, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा को जाना। अब यहाँ प्रश्न 1 है कि निम्नलिखित जातिवाचक संज्ञा शब्दों के लिए 3-3 व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द लिखिए। जैसे कि यहाँ है जातिवाचक संज्ञा, तो फूल, फूल जातिवाचक संज्ञा हो गया, कोई भी फूल आ गया। तो इसमें 3 लिखा हुआ है, गुलाब, कमल और सूरजमुखी, यह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। उसी तरह से अब हम देखते हैं फल है, तो फल में क्या क्या है? तो फल में ये जातिवाचक संज्ञा हो गया, फल मतलब सारे फल। अब इसमें से हम व्यक्तिवाचक संज्ञा लिखेंगे, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में हम लिखेंगे केला हो गया, केला, सेब, अमरूद। हो गया, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। और उसके बाद पक्षी, तो पक्षी में सारे पक्षी आ जाते हैं। लेकिन जब हम जैसे ही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे तो इसमें से कुछ खास पक्षियों के नाम लेंगे। जैसे आप लिख सकते हो कोयल, कौवा और तोता। ओके, तो ये हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब ऐतिहासिक इमारतों की बात करें तो ऐतिहासिक इमारतें बहुत सारी हैं, जैसे लाल किला, ताजमहल, कुतुब मीनार, अलाई दरवाज़ा, इंडिया गेट। तो इस तरह से हम लिखेंगे लाल किला, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, लाल किला। ताज महल, उसके बाद कुतुब मीनार।
ये हो गया, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। और उसके बाद प्रश्न 2 है, प्रश्न 2 है कि नीचे लिखी गई पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए। नीचे जो पंक्तियां लिखी हुई है उसको ध्यान से पढ़िए और उनमें आए संज्ञा, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक शब्दों को छांट कर अपनी कॉपी में लिखिए। तो सबसे पहले इसको हम लोग पढ़ते हैं। लोनपो गार तिब्बत के राजा सोनग वैसैन गाम्पो के मंत्री थे। एक दिन लोनपो गार ने अपने बेटे को 100 भेड़ें देकर भेजा। शहर में उसे एक लड़की मिली, आपने कहानी में पढ़ा है, जिसे लोनपो गार के बेटे की मदद की। लोनपो गार उस लड़की की समझदारी को परखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उसे राख की रस्सी बनाने को कहा। लड़की ने अपनी समझदारी से राख की रस्सी बना दी। लड़की की समझदारी के आगे उनकी चालाकी धरी रह गई। अब इसमें से हमें व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा को अलग अलग करना है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा देखते हैं। लोनपो गार व्यक्तिवाचक हो गया, तिब्बत भी व्यक्तिवाचक हो गया और सोनग वैसैन व्यक्तिवाचक हो गया। उसके बाद लड़की व्यक्तिवाचक हो गया। लेकिन अगर कहीं कहीं सारी लड़की के बारे में बात किया जाए तो ये जातिवाचक भी हो सकता है, लेकिन यहाँ एक लड़की की बात हो रही है इसलिए ये व्यक्तिवाचक होगा। अब हम देखते हैं तो इन सभी शब्दों को लोनपो गार, तिब्बत, सोनग वैसैन और लड़की, ये लड़की को आप नहीं ही लिखिएगा, ज़्यादा बेटर होगा, इसको छोड़ दीजिएगा। आप इन तीनों को लिखिएगा, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएंगे। और अब देखते हैं हम लोग जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा जिससे पूरे जाति का बोध हो, तो यहाँ देखिए राजा शब्द जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। उसके बाद शहर जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। उसके बाद और भी कुछ देख लीजिए, फिर ये लड़की जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो इस तरह से ये जातिवाचक संज्ञा के शब्द हो जाएंगे, राजा, शहर और लड़की। आप कॉपी में इसको लिखिएगा, जातिवाचक संज्ञा। अब हम भाववाचक संज्ञा शब्दों को छांट कर लिखेंगे। तो भाववाचक संज्ञा में देख लीजिए, उस शहर भेजा, मदद की, समझदारी, ये क्या है, भाववाचक संज्ञा है। चालाकी भाववाचक संज्ञा है। ठीक, तो भाववाचक संज्ञा में इन दो शब्दों को लिखिएगा, समझदारी और चालाकी। तो इस तरह से हमने देख लिया। अब नेक्स्ट है कि अभिभावकों के लिए सुझाव है कि अपने आसपास की वस्तुओं, व्यक्तियों के नाम बोलिए और बच्चे से खेल खेल में पूछिए कि ये नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं या जातिवाचक संज्ञा। तो बच्चों ये थी आपकी आज की वर्कशीट नंबर 13A और इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।